नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। बंग युद्ध किसका होगा राज्य अभिषेक में आज हम मौजूद हैं कैनिंग में। साउथ 24 परगना की ये वो सीट है जो जयपुर लोकसभा सीट के तहत आती है और यहां पर हम आज चर्चा करेंगे साउथ 24 परगना के क्या हैं बड़े मुद्दे, कैनिंग को कौन से मुद्दे प्रभावित करते हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें, मतदान चल रहा है, तो जहां भी आप हैं, अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है तो जाकर मतदान करिए, क्योंकि अभी भी समय है मतदान करने का और बड़ी संख्या में वोटिंग हो रही है। बंपर वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन वोटिंग के दौरान एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं एक दूसरे की शिकायत लेकर। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप आज ही सुनने को मिल गए पहले चरण में, पहले दिन ही मतदान के दौरान। लेकिन कैनिंग के मुद्दों पर आइए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें मौजूद है हमारे साथ संजय नायक जी जो बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ मुकेश मंडल जी मौजूद हैं टीएमसी के नेता, और हमारे साथ हरण चंद्र मिस्त्री जी मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कैनिंग के कौन से मुद्दे, इस पर बात करें उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि यहां कैनिंग में क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं लोगों को जो प्रभावित करते हैं। ये बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सुंदरबन का इलाका है, यहाँ पे लोग जो मछली पकड़ने जाते हैं, जिन्हें बाघ कहा जाता है, उनके परिवारों को सहायता देने के लिए क्या कोई स्कीम है, क्योंकि वो बड़ी संख्या में उस तरह के लोग हैं जिनकी मौत हुई है। मैडम, यहाँ पे जो है कि हम लोग का सुंदरबन एरिया का यहाँ का ऑफिशियली जो सुंदरबन दफ्तर के ऑफिस है वो कैनिंग में ही है। यहीं से ये सुविधाएं दिया जाता है कि हर मछली पकड़ने वाले मत्स्यजीवी जो है उन लोगों को यहाँ से बोट जैसे परमिशन बोट का दिया जाता है। इन लोगों के लिए बीमा का व्यवस्था करवाया गया था, लेकिन जो है कि ये सरकारी तरफ से कार्ड करवाया गया था। जो कार्ड बीमा कराया मतलब लोगों का? हाँ कराया है क्या? यहाँ का जो है यहाँ का आदमी यहाँ से ऑफिस है, यहाँ पे जो कैनिंग जो अंचल है, यहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो अंचल है यहाँ पे सरकारी जो ऑफिस है, फॉरेस्ट ऑफिस है, वो कैनिंग में ही है। कैनिंग से आदर्श जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उनके लिए किया गया है। वो परिवार जो प्रभावित होते हैं, ऐसे बहुत से लोग जो मारे गए, जिन्हें बाघ ले जाता है या जो जिनकी मौत हो जाती है, उन परिवारों का समर्थन करने के लिए क्या कोई स्कीम बनाई गई? क्या उनके लिए कुछ किया गया है? क्या ये मुद्दा है यहाँ पे जो है सरकारी जो मुद्दा है, पंचायत तरफ से जो इन लोगों की हेल्प किया जाता है, जो 40,000 नगद रुपए की व्यवस्था किया जाता है, पंचायत की तरफ से किया जाता है। लेकिन क्या यही चाहिए या इससे आगे की मांग है लोगों की? वो तो जो बोला है ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे जाना है कि जो मांस धरने वाले गाय है बाग में सुंदरबन में जाता है, उसका लिए कोई स्कीम नहीं है। इसलिए जो लोग मारा जा रहा है उसका स्त्री के लिए व कुछ जो बच्चे हैं उसके लिए कुछ। पर ममता बनर्जी अब कह रही है विधवा पेंशन देंगे, उन लोगों को सहायता देंगे, तो क्या वो प्रभावित, उनको मिलेगा फायदा? क्या वो फिर सोचेंगे वोट करने से पहले? अभी तक तो कुछ फायदा नहीं मिला उसका, तो क्या बोलेगा? वो बोला है लेकिन देने वाला कोई नहीं है। देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये बताइए आप, ये बड़ा मुद्दा है इस इलाके का। देखिए, सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों का मेरा बीजेपी से नमस्कार, प्रणाम और शुभेच्छा। जो मुद्दा आपने बताया, लगातार पिछले 10 वर्षों में ये सरकार जो टीएमसी सरकार है, ये से पीने वालों के लिए जो चौलाई खा के और उधर जो ऐसा मौत और इस खा के मरता है उसके लिए 2 लाख होता है। लेकिन सुंदरबन में लगभग 3,000 ऐसे विधवा है, ऐसे बागे खाने वाला लोग है जिसके लिए अभी तक कुछ नहीं मिला। आपने किया ऐलान अपने संकल्प पत्र में, बीजेपी ने किया ऐलान। इस सरकार के ऐसे कुछ प्रकल्प नहीं है जिसे सुंदरबन खाने वाला, बागे खाने वाला आदमी को मिलता है, लेकिन माल खाने वाला आदमी को 2 लाख मिलता है। ऐसा है क्या? शराब पीकर मर जाएगा तो 2 लाख मिलेगा, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसके लिए कुछ? मैडम, आपको सुनना पड़ेगा। जो बता रहा है उनको परिसंख्यान पता है कि नहीं पता है, जोर से चिल्ला रहे हैं। वो अपने पंचायत एरिया में उनकी जो अवस्था है वो खुद नहीं जानते कि इस पंचायत में, जो दिगिरपाड़ पंचायत में आप खड़े हैं, इस पंचायत में कितने आदमी को विधवा पेंशन मिल रहा है, कितने आदमी है, इनको पता नहीं है। उन्होंने गलत बात बोल रहे हैं। और यहाँ का जो व्यवस्था है, सरकारी जो व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई भी आदमी अगर उनका स्वस्थ अवस्था में अगर मृत्यु होता है तो उनको कितना पैसा मिलता है इन लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए लेकिन मैं एक दूसरे मुद्दे पर आती हूँ। ये मुद्दा है, इस पर बात हो गई। अगले असली मुद्दे पर 2021 का जो हमारा इस्तार है, पार्टी का इस्तार है, जो विधवा के लिए वो बोल रहा है,
1000 से 3000 हम बढ़ा दिया है। 2021 के अगर पार्टी क्षमता पे आ जाए, कुर्सी पे आ जाए, जो आज किसका राज्याभिषेक, हमारा पार्टी अगर राज्याभिषेक हो जाए तो ये जो विधवा है इसको हर महीने 3000 वो तो मिलेगा। टीएमसी भी वादा कर रही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि TMC आपका ऐसा वादा नहीं किया 1000 से 3000 मिलेगा। वो अपना वादा कर रही है, आप अपना वादा कर रहे हैं। अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा और बड़ा मुद्दा ये है कि आपका जो उम्मीदवार है यहाँ से, जो आपने उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर खड़े किए हैं, वो तो वही उम्मीदवार हैं जो पिछली बार जीते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो नेताओं के साथ साथ क्या कार्यकर्ता भी आ रहे हैं ग्राउंड पर? आपके पास काडर भी आ रहा है या नेता ही आ रहे हैं सिर्फ? नहीं, वो जीते नहीं, वो पिछले बार हारा था, लेकिन आप पूरा बंगाल में ये बीजेपी के हवा चल रहा है। पहले जीते थे ना? ना, इसके पहले कभी वो जीता नहीं। वो एमपी में खड़ा हुआ था, एमएलए में खड़ा हुआ था, इसके पहले कभी जीता नहीं। लेकिन अभी जो बंगाल में पिछले 10 वर्ष में जो गोरू चोरी, कोयला चोरी, अम्पुन का टाका चोरी और अम्पुन का ट्रिपल चोरी और रेशन आपके का पास दाल कार्यकर्ता चाल भी आए चोरी, या नहीं? इसके लिए सब आ रहा है। सिर्फ नेता नहीं आ रहा है, सब आ रहा है। ठीक है, मतलब आपके नेता भी गए और कार्यकर्ता भी गए, तो आप क्या करेंगे? आप वो कह रहे हैं आपके सिर्फ नेता ही नहीं आए, कार्यकर्ता भी आ गए। नेता भी चला गया। वो नेता हमारे अच्छा नेता नहीं था, लेकिन क्योंकि उसका एआईसीसी का मेंबर किया हमें, उसका भी वो जिला का कार्यकर्ता का बनाया था। हमारे ये जो पंचायत है, ये पंचायत का नेता था, लेकिन उस समय वो अच्छा था। जब वो टीएमसी गया था, वो उससे कुछ नहीं किया और उससे अब अच्छा काम करने के लिए बीजेपी में गया, लेकिन वहाँ पे गया, टिकट पा गया। लेकिन हमारे ये आंसू की बात है, जो हमारे आजगोल बगल में जो पंचायत है, सब लोग जो उस लोग बोला है जे विधवा माई के है, वो वृद्धा भी है, उसका कोई आंसू, आँख में आंसू आ रहा है, क्योंकि उसका जो भाता, वो भाता नहीं मिल रहा है। उसको नहीं मिल रहा है भत्ता। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो प्रतिशत है, वोट प्रतिशत है, उसके मुताबिक आपका क्या एसएफआई के साथ और लेफ्ट के साथ जो गठबंधन है, गठबंधन उसका है। आपको फायदा मिलेगा क्या यहाँ पर? मिलेगा। या वो वोट भी टीएमसी के पास चला जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा? हम वो TMC के 27% पास मुस्लिम वोटर नहीं जाएगा, टीएमसी के पास नहीं जाएगा। आईएसएफ टीएमसी नहीं, आईएसएफ, कांग्रेस और सीपीआईएम लेफ्ट हम जो है, वो सब हम एक साथ उसका फायदा मिलेगा? उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। टीएमसी के पास नहीं जाएगा। आप तो, ममता बनर्जी तो बैंक कर रही है उस 27% वोट पर। यहाँ इस जगह पर 27% है मुस्लिम वोटर, वो नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं हमारे पास आ जाएंगे, एसएफआई हमारे साथ आ गया, तो आपका क्या होगा? मैडम, पहले आपको बात करना है। देखिए, बीजेपी ऐसा एक पार्टी है, गंगा जल लोटा में लेके घूम रहा है। हम लोग का तृणमूल की तरफ से जो भी चोर चोट्टा है, कोई अगर पहुंच जाता है, एक ही नारा, राम उनके बाप है, राम उनके बाप है। ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नहीं। जब भी कोई चिल्लाता है तो जय श्री राम बोल के चिल्लाने। राम तो हम लोग का भी है, उनका अकेला का बाप नहीं है। राम हम लोग का भी। ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। बात यही है। तो ऐसे कोई चिल्लाता है कि राम ही उन लोगों को जन्म दिया है, लेकिन यहाँ पे माना जाए तो मैडम, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए, इससे मुझे आपत्ति है। लेकिन आपको जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप नेशनल चैनल पे ऐसे नहीं बोल सकते। आप ये बोले गंगा जल लेकर घूम रहे हैं, जो जा रहे हैं उसे पवित्र कर रहे हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। कोई भी मैडम अगर जाता है, कोई भी जाता है, आज 10 साल से जितना भी आपके यहाँ थे, आपके यहाँ क्यों थे? आप उन्हें आज चोर कह रहे हैं, वो आपके यहाँ क्यों थे? हम लोग यहाँ पे देखिए, उन लोगों को सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, उन लोगों को दिखाया जा रहा है जो सादा कांड में है या कोई भी कांड में है। आज देखिए, उन लोगों को सीबीआई पकड़ रहा था या ईडी पकड़ रहा था, उन लोगों को लेके जाके, जब भी उन्होंने हमारे पास थे, हम तो एक बार भी नहीं बोले। आज जो भी है, हम लोग जो दल से निकल कर जब उनके पास जा रहा है तो साफ हो जा रहा है। पर मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ से जो आपके उम्मीदवार थे, जो यहाँ से पिछली बार जीते थे टीएमसी के टिकट पर, वो अब कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? वो बसंती से लड़ रहे हैं। क्यों बसंती से लड़ रहे हैं? यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे? बता रहे हैं मैडम, उनका घर जो है हम लोग के यहाँ पे नहीं है। अगला जो उनको दिया गया है विधायक का बसंती से, क्योंकि बसंती का जो टिकट लेके हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा था, बसंती से दिया गया। और लोकल यहाँ पे परेश रामदास को दिया गया है, जो उम्मीदवार कुछ ना हो तो 50,000 वोटों से लीड करेंगे। तो पहले आपने क्यों उनको दिया? जो बसंती के रहने वाले थे, उन्हें पहले यहाँ से क्यों टिकट दिया था पिछली बार? मैडम देखिए, टिकट बीजेपी का बोलिए, कांग्रेस का बोलिए, राजनीतिक मुद्दा है। हम लोग का जो है ममता बनर्जी, जिसको जहां पर राजनीति तो समझने आए हैं हम, क्या है वो राजनीति, आपको समझ में आई है क्या? देखिए, ये ठीक ठाक से उत्तर नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे थे किस लिए उसको बासुंती भेजा और किस लिए
नया एक लीडर को यहाँ पर भेज दिया। एक ही कारण है, ये तृणमूल का जो अंतर्द्वंद्व है, उसका आपस में जो लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए वो भेज दिया। और इस पार्टी के बीच में लड़ाई है? ये जो टीएमसी का पिछले 10 वर्ष में जुबो और मादर का, उसका अपना लड़ाई है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच क्या ये टिकट इस तरह का बंटवारा होता है कि अभिषेक बनर्जी ने वहां भेज दिया उनको, यहाँ से अपने किसी साथी को टिकट? मैडम, जो लड़ाई का बात कर रहा है, हर मोड़ पे, ये हमारे सामने रायबरेली मोड़ है, कुछ दिन पहले मीटिंग किया तो अपना खुद ही लोग चेयर तोड़ के मीटिंग बंद करके चल गया। पश्चिम बंगाल में हर बीजेपी ऑफिस के सामने पिटाई चल रहा है, सेंट्रल ऑफिस के सामने पिटाई चल रहा है। इन लोगों को इतना भी शर्म नहीं है कि फिर मुद्दा लेके लड़ते हैं या ममता भी चल रहा है बीजेपी के वहां पर क्यों लड़ाई हुआ? क्योंकि मैडम यहाँ भी इन लोग आए थे, इन लोगों बोले पुराना और नया, हम लोग पुराना नया करके लड़ाई कर रहे हैं, सामने बैठे हैं, उनको भी मार पड़ी है। बीजेपी में भी तो पुराना और नया हो गया। बीजेपी के वो लोग जो पहले से काम कर रहे थे और अब नए लोग जो शामिल हो गए, तो आप कह रहे हैं उनके यहाँ अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी में लड़ाई है, तो आपके यहाँ नई बीजेपी पुरानी बीजेपी? ऐसे हिसाब करे तो पिछले 10 वर्ष में आप गुण नहीं सकता, ऐसे लड़ाई का गुण नहीं सकता। हमारा पार्टी बड़ा आ रहा है, ये बड़ा के होने के बजाय ऐसा हो सकता है कभी कभी। और जो स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसे झगड़े हो रहे हैं, जो बात उन्होंने कहा हमारा पार्टी ऑफिस के सामने ऐसे हम जिसको पार्टी चुनाव के लिए खड़ा कर दिया उसको बदल नहीं, एक ऐसा वहां पर उसका पार्टी है सरला मुर्मू, जिसको नाम अनाउंसमेंट होने की बात वो इधर चला रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है और लगातार घटनाएं सामने आ रही है जहां पर राजनीतिक हिंसा नहीं रुक रही है। बीजेपी तो आप ही पर आरोप लगा रही है उसका। मैडम देखिए, आरोप तो हम सरकार में है तो हम पे आरोप लगेगी ही, ये सारा भारतवर्ष में है, जहाँ जो सरकार में रहता है उस पर आरोप लगती है। लेकिन बात आप अगर यहाँ पे पता लगाइए, हम अपने इलाका का ही बात करेंगे तो यहाँ पे जितना भी बार हिंसा का बर्दाश्त हो रहा है, खुद ही वो बीजेपी अपने आप के अंदर में हो रहा है, हम लोग से कोई पर यही वो जगह है जहाँ पर टीएमसी के लोगों को गोली लगी थी, यहीं पर लगी थी ना महेश तालब? नहीं, ये महेशतला नहीं है, यहाँ आसपास का इलाका है ना, कैनिंग में लगी थी ना, जयपुर में हुई थी। टीएमसी और पिछले 34 इयर्स जब वामफ्रंट के टीएमसी आने के बाद यहाँ पर नलिया खाली हुआ, इस सरकार की ईंधन से हुआ। ऐसे कुछ नहीं हुआ जैसे बीजेपी के नाम नहीं था, जब ये गोली चला था बीजेपी का नाम नहीं था, तो उसमें बीजेपी क्या आएगा? नहीं, पर अभी पिछले साल अगर 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली लगी थी तो वो किसने लगाई? तब तो टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। बीजेपी का कोई नाम नहीं था तो बीजेपी के मुद्दा क्या आएगा और गोली कौन चलाएगा? लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है, एक एक करके बैठे रहिएगा, मैं पूछूंगी। हाँ बोलिए। यहाँ चलता है ऐसा, ये जो लड़की है यहाँ का उसका धर्षण करके ब्रिज का बगल में फेंक के चला जाता है, ये है टीएमसी का। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बैठ जाइए। नमस्ते मैडम, हमारा सामने हमारा जितना भी लीडर्स है, अलग अलग कैंडिडेट जो अलग अलग दल से आया, सबको हमारा दल की तरफ से गोइड अभिनंदन और शुक्रिया का भी। आप मुद्दा बताइए ना, क्या मुद्दा यही है, हमारा 10 साल में ये 11 ईयर्स रनिंग, ड्यूरिंग 11 ईयर्स का अंदर इतना ऐसा क्या काम हुआ जो आज द्वार पे आके खड़ा हो गया? दूसरी बात, हम नहीं हुआ, द्वारे सरकार क्यों आ रही है? खाने पीने का पानी अभी मिलता ही नहीं है, पानी नहीं मिलता है। सुंदरबन जैसे इलाके में पानी की कमी है, पानी की कमी है यहाँ पर। पानी तो ज़्यादा है, पर ये क्वेश्चन है, सुंदरबन के 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री था, वो जो ब्रिज दिया है, वो ब्रिज 10 साल बीतने वाला जब हुआ, आप तो नरेंद्र मोदी का सरकार है, आप 1 रुपया क्यों दिया है ब्रिज के लिए? ये तो बीजेपी का जवाब दे रहा है। पानी मिलता है यहाँ पर, पानी की समस्या है क्या? नहीं मैडम, पानी का समस्या क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है मैडम, सब कुछ अच्छा है। आप बताइए। यहाँ पर हाँ बताइए। यहाँ पर जो है ममता बनर्जी, ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसमें ममता बनर्जी का अनुदान नहीं किया है। कोई हाथ ऊंचा करके बोले ममता बनर्जी का अनुदान नहीं किया है यहाँ पर? हाँ बताइए। यहाँ सामने वाले जो लोग बैठे हैं उनको पूछिए कि उनका घर का जो लड़की है वो कन्याश्री पाया है कि नहीं, साइकिल पाया है कि नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने आके कहा गया है कि यहाँ के हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है अम्पन पे, लेकिन वो 1000 करोड़ दिया कि वो हमारे 60% पैसे काट के लेके जाता है। 1000 करोड़ क्यों, 60% रिफंड क्यों नहीं है क्या? वो तो पहले भी এখানে পানি জলের সমস্যা সব ঠিক আছে,
सब समस्या ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हाँ। देखिए एक बात है, यहाँ का जो अम्फान में जो झड़ हुआ था उसका ये जो मेरा सामने में जो स्कूल है ना, स्कूल का छात उड़ गया क्योंकि स्कूल का छात अभी तक नहीं हुआ। ये आपका सामने में कैमरा देखने से पता चलेगा। और यहाँ का जो यहाँ पानी मिलता है किसका, टीएमसी का लीडर का घर में जो सबमर्सिबल पंप बैठा है उसका घर में पानी मिलता है। ठीक है, हाँ आप बोल चुके हैं ना पहले। इस मीडिया द्वारा मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज आप गणना करें इस लाइन से जितना भी घर है इसका नल से पानी नहीं आ रहा है, इसका एक पानी नहीं आ रहा है, ये बोल दिया आपने, पानी की समस्या है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी समस्या, दोनों लोगों से सवाल पूछा गया, आपसे पूछूंगी मैं सवाल, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर ममता बनर्जी ने रेल ब्रिज दिया था, उसको क्यों नहीं अब तक किया? 10 साल से तो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया 7 साल? इसमें कोई प्लानिंग नहीं था। एक समय था जब दीदी को शीला दीदी कहता था, वो सिर्फ शीला को पूछता था और शीला वहां पर डाल के चला जाता था। इसमें 2021 में हमारा इश्तेहार है, जब 2021 में बीजेपी कुर्सी में आएगा, राज्याभिषेक होगा, कैनिंग से झड़कली तक पहला हमारा क्या ये ऐसा है? क्या ये ऐसा है कि सुनिए, अगर आप सत्ता में आएंगे तो ही करेंगे? नहीं। यही आरोप तो आप ममता बनर्जी पर लगाते हैं कि वो केंद्र की स्कीम को लागू नहीं करती, तो यही आप भी कर रहे हैं। लैंड का जो अधिग्रहण वो इस सरकार नहीं कर पाया, ये इसको नहीं हटा पाया, तो क्या करेगा? मैं आपके पास आती हूँ, इसके बाद आपके जवाब। अफसोस की बातें हैं, हमारे प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपया दिया, ये हमारे जो कैनिंग सुंदरबन के जो लोग हैं उसका अपमान किया है मोदी जी, हम बोल रहा है। इस पर जवाब दीजिए। क्या वो कह रहे 1 रुपया दिया गया, 1 रुपया किसने दिया? 1 रुपया जब सरकार आएगा, 1 रुपया हमारा चावल का मूल्य 1 रुपया ऐसे होगा। नहीं, वो कह रहे ब्रिज के लिए बजट में 1 रुपया पकड़ा गया है, ठीक है, नहीं, ब्रिज में 1 रुपया कैसे दे सकती है सरकार? बजट में 1 रुपया रखा गया है। एक ही बात है, ये ब्रिज के लिए जो अधिग्रहण करना चाहिए वो अधिग्रहण बार राज्य एक बात गौतखाली से गोसावा के लिए जो ब्रिज है, वो ब्रिज के लिए 100 से ज्यादा करोड़ पिछले 3 वर्ष पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया, लेकिन अभी तक वो ब्रिज नहीं क्यों हुआ? मैं आपसे एक और सवाल लेती हूँ। आप रुकिए, आप बता रहे हैं कि 1 रुपया दिया या नहीं दिया या इतना % देती है केंद्र सरकार। मुझे बताइए कि ममता बनर्जी तो कहती है कि केंद्र सरकार की स्कीम को हम यहाँ लागू ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपनी स्कीम चलाएंगे, हम उनसे ज्यादा अच्छी स्कीम चलाते हैं, तो केंद्र सरकार से मदद चाहिए क्यों फिर? रेल तो राज्य सरकार का नहीं है। नहीं, पर राज्य सरकार तमाम और स्कीमें, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि, सम्मान निधि, वो नहीं दे रही है ना? मैडम देखिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम है, मोदी सरकार के जो स्कीम है, वो स्कीम मोदी जी का स्कीम है। राज्य सरकार में उससे सुविधा उपलब्ध है। कोई बच्चा अपने जन्म से लेके और हम लोग यहाँ का जो व्यवस्था है उसमें मृत्यु तक उनको नहीं, फिर आप दोनों बात नहीं कर सकते ना, या तो आप ये कहें कि हमें केंद्र से पैसा नहीं चाहिए, या ये कहें कि हम केंद्र की नीतियों को लागू करेंगे। रेल तो दीदी नहीं बेच रही है, मोदी बेच रहा है। रेल को दीदी नहीं बेच रहा है, मोदी बेच रहा है। जमीन अधिग्रहण तो आपको करना था ना? दीदी हम लोग तो चिल्ला रहे हैं, अभी भी चिल्ला रहे हैं आपके सामने। रेल को दीदी नहीं बेच रहा है, मोदी बेच रहा है। रेल व्यवस्था मोदी के हाथ में है, तो मोदी बेच रहा है। पूरा आदमी को इसके बाद बेचे, जो अगर अच्छा कर रहा है तो उसको भी बेचेगा, उसका फैमिली को भी बेच देगा। मोदी जी रेल मंत्री, हमारे रेल मंत्री जो दिया है, प्रतिश्रुति दिया है, लेकिन रेल बुलेट रेल आने के लिए बोला है, लेकिन रेल बेचने लगा। ये अच्छा नहीं है। वो ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके आप विरोध में, और वो यहाँ पर भी प्रभावित करेंगी लोगों को, लेकिन आपकी क्या नीति है पश्चिम बंगाल के लिए? अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं एसएफआई और लेफ्ट को भी। आपकी तो ये स्थिति हो गई है पश्चिम बंगाल में, तो ये स्थिति होने की नौबत क्यों आई है? मुझे कोई नुकसान नहीं ना होगा। हमारे लेफ्ट फ्रंट जो है, ये हमारे पश्चिम बंगाल में वो जो आप लिखा है, जो किसका राज्याभिषेक, वो हमारे पक्ष से होगा। राज्याभिषेक होना तो संभव नहीं लगता है। क्या किंग मेकर बन सकते हैं आप? ऐसी आपको संभावना लग रही है? क्योंकि ओपिनियन पोल तो दिखा रहे हैं कि आप लेफ्ट को भी नीचे खींच रहे हैं। जो हमारे जो थोड़ा शक्ति है वो बढ़ होकर हमें शक्ति बनेगा।
थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलाकर बड़ी शक्ति बना लेंगे। आपके लिए क्या सबसे, अगर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी एसएफआई के साथ मिलकर बेहतर करते हैं तो आपके लिए तो मुश्किल स्थिति होगी ना। उन्हीं का वोट बड़ी संख्या में आपके पास 2019 में आया था, उन्हें अगर वोट मिलता है तो आपके लिए क्या स्थिति बनेगी फिर? लेकिन देखिए, ये जोड़ घोट इसके लिए हमारा कोई चिंता नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल का जो जनगण है वो बीजेपी के साथ है। पिछले 10 वर्ष में ये जो सरकार है ये पश्चिम बंगो को बेच दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 100 से ज्यादा स्कीम, 100 से ज्यादा स्कीम है, 100 से रुक जाइए। आप बताइए, आपका आखिरी कमेंट क्या है? क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की वजह से भी इस तरह की स्थिति बन सकती है कि कुछ सीटें यहाँ की वहाँ आपने बदली है? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो कुछ हुआ है उससे आपको नुकसान? मैडम, हम लोग को यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 200 सीट से ऊपर हम लोग सरकार बना रहे हैं। 200 सीट से ऊपर हम लोग को सीट मिलेगी। यही दावा तो बीजेपी का भी है कि 200 से ऊपर उन्हें सीट मिलने वाली है। लेकिन चलते चलते आखिर में एक और प्रतिक्रिया, बहुत संक्षेप में बोलिए। मैडम, यहाँ का चलता है, कोई विधवा भाता पेंशन देगा तो पहले उसका पास 3,000, 4,000, 5,000 रुपया लेगा, उसका बाद में विधवा भाता दे सकता है। कट मनी लेते हैं क्या? कट मनी का मुद्दा यहाँ पर भी है क्या? आपको किसी को बोलना है? कट मनी का मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि पेंशन लेने के पहले पैसे पहना दे। टीएमसी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर से सरकार बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये है मुद्दे कैनिंग के। यहाँ ये सुंदरबन का इलाका है, जॉयनगर लोकसभा सीट का इलाका है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा नतीजा? 2 मई को सबसे तेज नतीजे देखिए आप TV9 भारतवर्ष पर। लेकिन किसका होगा राज्य अभिषेक? बंग युद्ध लगातार जारी रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।